सबके घर में शिवलिंग है ना? हाँ। एक बड़ा प्रश्न है कईयों के मन में कि महाराज जी घर में कितने शिवलिंग रख सकते हैं? बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं। कई लोग कहते हैं कितने लड्डू गोपाल घर में रखें? महाराज जी एक लड्डू गोपाल है क्या, एक और ले आएंगे क्या? मैंने कई बार तो कहता हूं बोले एक की तो सेवा कर ले। आज की हालत क्या हो गई पता है? आज की हालत यह है कि माताएं, घर के लोग लड्डू गोपाल को टोकरियों में लेके घूम रहे हैं। अब बातें मत करना, आप केवल सुनना। आप पड़ोसी से मत पूछना तू लेके क्यों घूमती है, ये मत पूछना। हाँ, ये मत पूछना तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि लड्डू गोपाल जी को लोग वो टोकरियों में लेकर, टोकरी में लिया और लेके घूम रहे हैं। अब भाई साहब आप तो गए टोकरियों में लेकर, अब गोपाल जी की सेवा कहां हो पाई? कहां सेवा हो पाई गोपाल जी की? न तो गोपाल जी की सेवा हो पाई, आप कहां कहां बैठे, कितनी बार शुद्ध और अशुद्ध अवस्था में आप रहे होंगे, तो कैसे उसकी पूजा हो पाई होगी? और एक बात और बोलूं, भजन और भोजन पर्दे का विषय है। भजन और भोजन दोनों पर्दे का विषय है भैया। अगर आपके घर का जो मंदिर भी है ना, मंदिर भी किसी बाहरी व्यक्ति की डायरेक्ट मंदिर पर नजर नहीं गिरनी चाहिए। अगर आपके घर का मंदिर आप बाहर से आते हो, डायरेक्ट सामने मंदिर नहीं होना चाहिए घर का। और अगर आप भोजन कर रहे हो, भोजन करते हो किसी आदमी की डायरेक्ट नजर नहीं पड़नी चाहिए। भोजन तो पर्दे का विषय है भाई। लेकिन क्या करें महाराज, लड्डू गोपाल को लोग टोकरियों में ले लेकर घूम रहे हैं। अब बताना तो मेरे को बहुत कुछ है लड्डू गोपाल जी के बारे में, लेकिन शिव कथा सुनानी, इसलिए मैं इतनी बात में छोड़ देता हूं। कई सोचेंगे महाराज जी क्या करें, अब तो लड्डू गोपाल को हम ले तो आए। कई लोग चाव में ले आते हैं, कई लोग चाव में गोपाल जी को ले तो आते हैं, फिर सेवा गोपाल जी की बहुत टेढ़ी होती है। और मैं हमेशा कहता हूं भैया, या तो कोई काम करना मत करो, तो फिर पूरी ईमानदारी से करना। एक बात और है, कथा में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कथा में पैर यूं सीधा रखकर भी नहीं सुननी चाहिए। अगर आप कथा के अंदर है, ये भागवत में भी लिखा है कि कथा के अंदर आप सीधा पैर रखकर कथा सुनते हो ना, सीधा पैर रखकर, तो पता है क्या होता है? अगले जन्म में अजगर बन जाता है, वो सोए रहता है। ये देखो, फिर आपको मजाक लग गई, फिर आपको मजाक लग गई। अगले जन्म में व्यक्ति अजगर बन जाता है, वो फिर आराम से सोता रहता है। ये कथा का नियम है। क्यों? कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते श्रोता, एक होते श्रोता, एक होता सरोता। एक तो श्रोता होता है जो कथा में आकर सो जाते हैं। एक होते सरोता जो सुपारी काटने में काम आता है ना, वो न तो खुद कथा सुनते न दूसरे को सुनने देते। ओ बहुत कथा सुनी हमने, हाँ नई बातें कथा में लेके आते हैं। और बाहर कथा सुनने के बाद ये नहीं बोलेंगे तो बड़ा आनंद आए, अरे सुन इधर आके, क्या ये आज तेरे घर में क्या बना था सब्जी में, ये बात होगी। संसार की बात, संसार को भूलकर ही आए हैं, तो संसार को भूलने के लिए आए हैं हम, तो गोविंद की शरण में आए हैं यहां पर। तो गोपाल जी के घर में सेवा करो तो भैया लाना, नहीं भैया। कई लोग कहते हैं महाराज जी गिफ्ट में मिल गया क्या करें? हाँ, गोपाल जी की सेवा बहुत कठिन काम है। जैसे श्याम बाबा की सेवा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्याम बाबा की सेवा आसान नहीं। श्याम बाबा की सेवा बहुत ज्यादा कठिन है, आसान नहीं श्याम बाबा की सेवा। महादेव की सेवा सबसे आरामदायक सेवा है। आपने एक देखा होगा, जंगल है ना, जंगल के अंदर कभी भी कन्हैया का मंदिर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पर माखन मिश्री नहीं है, वहां चटोरी, ये चटोरा वाला मामला वहां नहीं है।
जंगल में तो या तो महादेव का मंदिर मिलेगा या हनुमान जी का मिलेगा। हाँ, जंगल के अंदर कन्हैया का मंदिर नहीं मिलेगा, वो महादेव का मिलेगा। ये बिल्कुल शाश्वत है, ये शाश्वत सत्य की बात मैं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल शाश्वत सत्य की बात मैं आपको कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल शाश्वत बात है, जो रहस्यात्मक बात है वो मैं कह रहा हूं। तो 5 शिवलिंग, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण अपने घर में 5 शिवलिंग रख सकता है। 5 ब्राह्मण 5 शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और रही बात लड्डू गोपाल की, तो उसको मैं पूरा कर देता हूं। अगर आपके घर में एक लड्डू गोपाल है, अगर सेवा कर रहे हो तो दूसरा लड्डू गोपाल भी लिया हो, क्या दिक्कत है? एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, दोनों खेलने दो, आराम से खेलेंगे, दोनों आनंद करेंगे, आपका भी मन लगा रहेगा, खूब आनंद रहेगा, घर में खुशियां रहेगी। और परीक्षा तो अच्छी खासी है महाराज जी, इतनी गर्मी में ऐसे भी अपना काम छोड़ रही है। हाँ, इतनी भयंकर गर्मी है इस समय। राजस्थान में जो गर्मी पड़ रही है, इस समय 9 तपा चल रहा है। ये 9 दिन का जो होता है ना, इस समय सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती है पृथ्वी पर। इस समय सूर्य की डायरेक्ट किरणें पृथ्वी पर गिरती है। 2 तारीख तक ये 9 तपा चलेगा। बहुत भयंकर गर्मी है। क्या स्थिति हो गई है बताओ, एसी के अंदर आप यूं कर रहे हो, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। और महाराज जी गर्मी तो लगती भी है, क्या करें हम। कम खाया करो, छाछ पिया करो, हाँ एकदम कम, हल्का भोजन लिया करो, रात का भोजन बिल्कुल कम लिया करो, आधी रोटी खा के सो जाया करो, पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो, खूब पानी पिया करो। तो ब्राह्मण 5 शिवलिंग की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। क्षत्रिय 4 शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं, 4 शिवलिंग। वैश्य 3 शिवलिंग की घर में पूजा कर सकते हैं, और शूद्र 1 शिवलिंग की घर में पूजा करने का अधिकार है। तो अगर घर में 5 शिवलिंग ब्राह्मण के पास है तो 5 शिवलिंग की पूजा करें। रावण तो 6 शिवलिंग की पूजा करते थे। तो शिवलिंग का पूजा करने का अधिकार प्राणी मात्र को, सभी को है। एक तो पूजा करने का अधिकार भी है, और एक रुद्राक्ष भी सभी को पहनने का अधिकार है। रुद्राक्ष आप कोई भी पहन सकता है, माताएं भी रुद्राक्ष को पहनती है, और पहनना ही चाहिए, बिल्कुल। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि रात को रुद्राक्ष सोते समय महाराज जी खोल के सो जाएं, तो क्या रात को क्या गारंटी मरेगा नहीं तू? क्योंकि जो आदमी रुद्राक्ष पहने हुए होता है, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो सीधा शिव के पास पहुंच जाता है। हाँ, अब कई माताएं कहती कि महाराज जी जो अशुद्ध अवस्था में हम लोग रहती है, क्या उस समय भी रुद्राक्ष धारण किया रखा? बिल्कुल रखा जा सकता है, ये शाश्वत है, शिव है, बिल्कुल रखा जा सकता है। क्या पता उन दिनों में आपकी मौत नहीं होगी, क्या गारंटी है? मौत तो कभी भी हो सकती है, मौत तो किसी भी पल हो सकती है। तो रुद्राक्ष को कभी भी और किसी भी अवस्था में धारण करके अंदर रखा जा सकता है। रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। नर और नारी का भेद भैया आपके और हमारे यहां है, वहां तो सब मामला सामने है। तो 5 शिवलिंग की पूजा ब्राह्मण करें, 4 शिवलिंग की पूजा क्षत्रिय करें, 3 शिवलिंग की पूजा वैश्य कर सकता है, और 1 शिवलिंग की पूजा शूद्र को भी शिवलिंग पूजा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, पूरा अधिकार प्राप्त है। भैया ये तो महादेव के हाथ में डोर है, किसी की वो तेज खींच लेता है, किसी की धीरे खींच लेता है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़े में बाज दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय विधि राखे श्याम तय विधि रहिए। हाँ, तो ये जीवन की डोर महादेव के हाथ में हम सौंप कर रहेंगे, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, जीवन में आनंद हो जाएगा। भगवान नारायण की जो मर्जी है ना,
अब सौंप दिया इस जीवन का सब बाहर तुम्हारे हाथों में, जीत भी तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा वो देखा जाएगा। जो प्रभु की मर्जी हो गई है, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। हाँ, राम राम अति मीठा, कोई गा के तो देख ले, हो जाते भव से पार, कोई बुला के तो देख ले। धीरे जोर, आप तो केवल भजन करते रहो, भज गोविंदम मूड मते। ए मेरी बुद्धि, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर बावरी, जी भर कर भगवान का भजन कर। आजकल भजन तो बढ़ रहा है, भजन नहीं बढ़ रहा है। महाराज जी भजन तो अपने आप बढ़ता चला जाता है, क्या करें, लेकिन भजन नहीं बढ़ता है। और मैं कहता हूं भजन बढ़ेगा तो भजन कम हो जाएगा, और भजन बढ़ेगा तो भजन कम हो जाएगा। ज्यादा भजन बढ़ गया तो भजन नहीं कर पाओगे, ये शरीर फिर बाधा बन जाएगा भजन में। हाँ, और अगर भजन कम है तो फिर भोजन कम भी हो जाएगा, भोजन भी कम हो जाएगा फिर आपका। आराम से भजन किया करो, हर पल भजन किया करो, क्योंकि भजन तो आत्मा की खुराक है। आत्मा को संतुष्ट करना है तो भजन है, और शरीर को पुष्ट करना है तो भोजन है। भोजन करोगे तो शरीर पुष्ट होगा, और भजन करोगे तो आत्मा पुष्ट हो जाएगी। और मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा का ही मिलन परमात्मा से होता है। शरीर तो 5 तत्व से आया, 5 तत्वों में चला जाएगा। आगे की यात्रा तो आत्मा को करनी पड़ती है। कहते भाई आत्मा की मुक्ति करनी है, शरीर की मुक्ति नहीं, आत्मा की मुक्ति होती। शरीर तो चला गया, आत्मा ही परमात्मा है। तो भैया धीरे जो आपको लगे, लेकिन भजन जिंदगी में कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। कबीरा मांगे मांगना दीजिए वर मोई दोय, संत समागम हरि कथा, मो घर निस दिन होय। 2 चीज मेरे घर में रोज होनी चाहिए, संतों का आवागमन और हरि की चर्चा, भगवान की कथा। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में भी बैठकर रोज कथा सुना करो ना। एक छोटे सा बच्चे कहो बेटा कथा सुना ना, एक कथा सुना करो, कभी आप सुना दिया करो। महाराज हम पढ़े लिखे नहीं है, आपको कहानी आती है, कहानी सुना दिया करो, वो भी कथा ही तो है। परिवार में सब जगह बैठकर कुछ पल निकाला करो, एक दूसरे को कथा सुनाया करो। अरे सनकादि चारों भाई एक दूसरे को कथा ही तो सुनाते हैं। भागवत में आप ये मत सोचो मेरे सामने घर में कितने लोग, आप बैठ जाओ कथा सुनाओ, रोज कथा। मो घर निस्दिन हो, एक दिन नहीं, रोज कथा होनी चाहिए। कबीरा मांगे मांगना, कबीर जी कबीर मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे। जो कहते चलती चाकी में जो कुछ साबुत नहीं बचा वो संत कह रहा है। 2 चीज मांगता हूं जीवन में, मेरे घर में संत आए रोज, मेरे घर में रोज संतों का आवागमन हो, और मेरे घर में रोज भगवान की भक्ति का नशा चढ़ा रहे, रोज चढ़ा रहे। हाँ, तो भज गोविंदम मूड मते। ए मेरी बुद्धि, संसार से निकलकर भगवान की ओर लग जा, संसार से निकल और भगवान में चली जा, भगवान में चली जा। देखो शिव महापुराण में 7 संगीताएं हैं, 24,000 श्लोक है। भागवत में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। और ये ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महापुराण है ये, जिसको सुनकर जीवात्मा सीधे शिव को प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। शिव का अर्थ क्या होता है पता है? इसको क्या लिखा गया? और शंकर भगवान तो लाखों नाम है,
लेकिन इसका नाम क्या रखा? श्री शिव महापुराण। नाम तो कोई भी हो सकता था, महामृत्युंजय महापुराण भी हो सकता था, महेश महापुराण भी हो सकता, कोई भी हो सकता था, लेकिन सबसे पहला क्या शब्द आया? श्री शिव। श्री तो लगना जरूरी है, क्यों? शक्ति, शक्ति के बगैर तो मामला ही कुछ नहीं है। श्री शिव, शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण। जिसको नाम लेते ही जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, तो आपका कल्याण करने का सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो वो श्री शिव महापुराण है। और शिव में भी अगर एक की मात्रा निकाल दो, शिव लिखते हो में से एक की मात्रा हटा देते तो क्या बचता है भाई? सब बचता है। तो मतलब उसके बाद अस्तित्व नहीं है कोई, तो शक्ति, पावर, तो इसका नाम रखा श्री शिव महापुराण कथा है ये। और पुराण नहीं है ये महापुराण है। अष्टादश पुराण है, व्यास से वचन तो है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र 4 वेद है। तो श्री शिव महापुराण कथा में 24,000 श्लोक है। और सबसे पहले शिव महापुराण कथा पता किसने लिखी? स्वयं महादेव ने लिखी। और मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते कि सबसे पहले शिव महापुराण में 4 करोड़ श्लोक थे। कितने? 4 करोड़ श्लोक। अब कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। पता है कि कलयुग का प्राणी है, कलयुग में आयु भी थोड़ी है ना जीव की, भी कलयुग में आयु भी जीव की थोड़ी है, और कलयुग की आयु बहुत बड़ी है। कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। अभी तो 5,142 साल निकले, क्या निकला अभी तो? कलयुग की पूरी आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तो 5,000 से कुछ ऊपर साल निकले हैं। बताओ। तो 24, फिर धीरे 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 24,000 श्लोकों में ये श्री महापुराण कथा का भाव बना है। 7 संहिताएं। जो मनुष्य पापी हो, जो दुराचारी हो, जो खल हो, जो कामी हो, जो क्रोधी हो, और जो संसार में हर पल डूबे रहते हो, अगर वो व्यक्ति भी अगर एक बार शिव महापुराण कथा सुन लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के भाग्य खुल जाते हैं। जन्म जन्मांतर के भाग्य खुल जाते हैं। ये तक लिखा है। श्रवण और पठन, देखो इसमें 2 चीज लिखी है शिव महापुराण में, श्रवण और पठन। या तो पढ़ो या श्रवण करो। तो इसलिए मैं कहता हूं घर में पढ़ा करो, बच्चों से पढ़ाया करो। बेटा पढ़ना थोड़ी देर। बच्चे एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, बच्चों को भी आदत लग जाएगी। ये बच्चे आजकल गाने गाते ना फिल्मों के, सब भूल जाएंगे। फिल्म के गाने एक काम नहीं आएंगे, अंतिम एक चीज काम आती है। अंतिम समय जब आदमी जाता है तो क्या बोलते हैं बताओ? राम नाम है। क्यों बोलते हैं उसको? वो सत्य इसलिए तो बोलते हैं। डीजे तो नहीं बजते उस समय, बजा ले डीजे, अब बजा डीजे। अब नहीं बजता डीजे महाराज, क्योंकि जो सत्य, और उसको जरूरत कब थी पता है? मरने के बाद दूसरे बोल रहे हैं, जीते जी उसने बोला नहीं। जरूरत उसको थी, लेकिन मरने के बाद बोल रहे हैं चल बोल ले, अब तो बोलो। लेकिन जीते जी राम का नाम लिया नहीं, मरने के बाद बोल रहे हैं। लोग 11 का जो 11 होती है ना, लोग 11 भी कई लोग अपना पुण्य का दान देता है कि 11 देते ना, कई आदमी पीछे मैंने 11 दे दी। तो जीते जी देना है, मरने के बाद क्या है? आज वो हॉस्पिटल में, आज उसको 11 की जरूरत है। आज छोड़ संकल्प कि मेरी जितनी भी 11 की है, मेरा पुण्य उस आदमी को चला जाए, उस जीवात्मा को चला जाए। मरने के बाद 11-21 करो, अच्छी बात है, जो ये आपका मैटर है। लेकिन जो सत्य है उसको पहले पकड़ो। पायो रे पायो राम रतन धन पायो। सत्य को पकड़ो, सत्य की खोज करो, मिलेगा वो सत्य। लेकिन महाराज जी क्या करें, घर से निकलते ही बस यहां तक तो आपकी बातें ठीक लगती है। जैसे गजानन गार्डन से बाहर गए, रिक्शे में बैठे, पता नहीं पूरी की पूरी बुद्धि पर पर्दा लग जाता है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कहते हो, घनी बढ़िया बढ़िया बातें बताओ महाराज जी थे, लेकिन भूल जाते हैं। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी
जन जन तक पहुंचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।